अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम अपनी न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स लेक्चर नंबर 19 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। हम 19 से ऑनवर्ड जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और इन लेक्चर्स के दौरान आपके जो भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होंगे मैं ट्राई करूँगी कि आपको कवर आउट करवाऊँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास ATM का यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि ATM नेटवर्क किस तरह से बिल्ड होता है। जो हमारा ATM नेटवर्क होता है बेसिकली हमारे पास इस स्विचेस के थ्रू जो है ATM जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, हमारे पास पोर्ट्स यूज़ होती हैं, पॉइंट्स यूज़ होती हैं, आपस में कंप्यूटर जो है पोर्ट्स के थ्रू जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। इसमें जो है हम VPI एंड VCI सिग्नल्स का जो है हम यूज़ करते हैं और हम फॉरवर्डिंग टेबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, पैकेट्स को स्विच करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेबल री राइटिंग। ये होता है हमारे पास द रिप्लेसमेंट ऑफ इनकमिंग सेल्स VPI एंड VCI विद प्रोबेबली डिफरेंट VPI एंड VCI। जो हमारे पास रिप्लेसमेंट होती है ना सेल्स की VPI एंड VCI की, दूसरे जो है डिफरेंट VPI एंड VCI जो है सेल्स में जो हमारी रिप्लेसमेंट होती है उसको हम बोलते हैं लेबल री राइटिंग। ATM में बेसिकली जो है हमारी ये परफॉर्म होती है लेबल री राइटिंग, तो इसलिए हम ATM को कहते हैं लेबल री राइटिंग और लेबल स्विचिंग सिस्टम। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारे पास टू कंप्यूटर बेसिकली गिवन है, कंप्यूटर A एंड कंप्यूटर B। कंप्यूटर A के अपने जो है VPI एंड VCI जो है सिग्नल्स हैं। VPI बेसिकली स्टैंड फॉर वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर, VCI स्टैंड फॉर वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। कंप्यूटर A के अपने VPI एंड VCI सिग्नल्स हैं, जबकि कंप्यूटर B के अपने VPI एंड VCI सिग्नल्स हैं। VPI एंड VCI सिग्नल बेसिकली एक हमारे पास यूनिक जो है एड्रेस होता है हमारे पास, जो कि पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं हम। इसके दरमियान इन कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमारे पास ATM स्विच जो है वो लगा हुआ है और हमारे पास यहाँ पर लेबल जो है री राइटिंग, ऊपर जो मैंने कंसेप्ट दिया था आपको, लाइक इसमें रिप्लेसमेंट होती है VPI एंड VCI सिग्नल्स की, तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ जो है परफॉर्म की जा रही है। सो ये आपकी डायग्राम थी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, इसमें बेसिकली ना आपको ना जो है सिग्नल्स जो है वो पैकेट्स जो है एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस तरह से सेंड होते हैं फॉरवर्डिंग टेबल के थ्रू, वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, VPI एंड VCI हमारे पास किस तरह से काम करते हैं यहाँ पे ये बताया गया है इस एग्जांपल में। अब यहाँ पे बेसिकली है स्विच A रिसीव द सेल एंड लुक अप 3 एंड देन री राइट VPI एंड VCI एज 4 एंड सेंड द सेल इनटू पोर्ट 2। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले आपके पास स्विच A गिवन है। ठीक है, वो सबसे पहले जो है यहाँ पे 3 को देखेगा कि उसका इंटरफेस जो है ना 2। ठीक है, वो देन जो है 3 जो है इंडेक्स पे वो VPI एंड VCI को 4 असाइन करेगा। ठीक है, 3 पर लुकअप जो है वो टेबल देखेगा, फिर उसके बाद जो है न्यू VPI एंड VCI इसको असाइन करेगा 4। फिर ये 4 जो है ना हम इंडेक्स नंबर 4 पे मूव करेंगे, जो हमारे पास इंटरफेस है ना वो हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है VPI एंड VCI जो है सिग्नल वो हमारे पास 1 असाइन होगा, तो देन ये 1 के इंडेक्स में जाके 2 एंड देन न्यू इसको VPI जो असाइन होगा वो 6 होगा। इसी तरह से ना ये जो है हमारे पास फॉरवर्डिंग जो टेबल्स है ना वो बेसिकली वर्क करते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स 3 था। ठीक है, फिर हमारे पास न्यू VPI एंड VCI सिग्नल जो था हमारे पास 4 आया, तो देन नेक्स्ट टेबल में हमने 4 पे चेकआउट किया, फिर आया हमारे पास VPI हमारे पास 1 आया, तो देन हमने लास्ट पे एट लास्ट हमने 1 इंडेक्स पे न्यू VPI जो है हमारे पास 6 असाइन हुआ। देन नेक्स्ट अगर हमारे पास टेबल होता है तो हम इंडेक्स नंबर 6 पर जो है वो पैकेट असाइन करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास प्राइवेट वर्चुअल सर्किट्स। ये क्या होता है? ATM कैन प्रोवाइड कस्टमर विद वर्चुअल सर्किट लुक लाइक ट्रेडिशनल लीस्ट
डिजिटल सर्किट्स। अब यहाँ पे जो है ना ATM हमें जो कस्टमर को प्रोवाइड करता है वो होते हैं हमारे पास परमानेंट वर्चुअल सर्किट। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे पास बेसिकली जब तक कस्टमर जो है ना इसकी फ़ी पे करता है तो ये हमें जो है सर्किट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है, जो मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट दिया था फॉरवर्डिंग टेबल का, इसमें यही यूज़ होता है। ठीक है, अगर बेसिकली आपके फॉरवर्डिंग टेबल्स आर ऑटोमेटिकली रिस्टोर आफ्टर पावर ऑफ इक्विपमेंट फेलियर, अगर आपका जो है पावर लॉस हो जाता है देन आपका जो डेटा होगा वो स्टोर रहेगा। ठीक है, इसके जो है forwarding table entries for such permanent pieces are statically configured. The term used by Targo, इसके 2 स्टेप्स हैं आपके पास बेसिकली। सबसे पहले आपने कंप्लीट पाथ जो है वो आपने डिटरमाइन करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आता है तो चूज़ अप्रोप्रिएट VPI एंड VCI फॉर ईच स्टेप, कि हमने चूज़ करना होता है VPI विजुअल पाथ आइडेंटिफायर और विजुअल सर्किट आइडेंटिफायर। हर पाथ के लिए हमने अप्रोप्रिएट VPI एंड VCI चूज़ करने होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि हमने इस तरह से जो है अपने VPI एंड VCI 4 चूज़ किया था, देन ये इंडेक्स नंबर 4 पे इसने चेकआउट किया, फिर उसको न्यू असाइन किया 1, तो देन इसके बाद इसने अगेन 1 इंडेक्स पे 2 इंटरफेस पर न्यू VPI असाइन कर दिया 6। बेसिकली ऐसे ही हम पहले पूरा जो है वो हम कंप्लीट पार्ट डिटरमाइन करते हैं, फिर उसके बाद VPI एंड VCI सिग्नल्स जो हैं वो देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्विच वर्चुअल सर्किट। ये क्या होता है? स्विच वर्चुअल सर्किट बेसिकली आपके पास जो है ऐसे सर्किट्स होते हैं जो आपको शॉर्ट टाइम के लिए जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। To handle this, ATM can dynamically establish SVC, allow it as long as necessary। अच्छा, ये जो है आपके पास उस वक्त तक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जब तक आपको इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है अगर इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो ये हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं वो बेसिकली टर्मिनेट कर जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, दैट आर नॉट प्राइवेट, दीज आर टेम्परेरी बेस्ड सर्किट्स। The next है आपके पास establish an SVC. Each pair of switches in the path communicate to choose a VPI and VCI for their tables. Once a connection is established by the destination, अच्छा इसमें ना हमारे पास बेसिकली 2-way कम्युनिकेशन होती है। लाइक हमारे जो है मैसेज जो है कंप्यूटर यहाँ से पढ़ते हैं, मैसेज इज सेंड बैक टू दी ओरिजिनल कंप्यूटर। जब हमने कोई नेटवर्क जो है इस्टेब्लिश करना होता है तो एक मैसेज आता है कंप्यूटर को, लाइक योर SVC जो आपका SVC है, ठीक है, स्विच वर्चुअल सर्किट है, वो आपका रेडी है। ठीक है, आप जो है इससे कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश कर लें। अगर वो आपके पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर एग्री नहीं होता कि वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करे, देन वो एक एरर मैसेज जो है डिलीवर कर देता है कि हमारे पास जो है हम कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते, एंड देन हमारा एरर मैसेज शो होता है और उसमें होता है SVC इज़ नॉट इस्टेब्लिश, कि हमारे पास SVC जो कि हमारे पास स्विच वर्चुअल सर्किट है हमारे पास इस्टेब्लिश नहीं हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपके पास सिग्नलिंग का कंसेप्ट। सिग्नलिंग जो होता है हमारे पास बेसिकली इज़ यूज टू डिटरमाइन कम्युनिकेशन अबाउट द नेटवर्क। जहाँ पर बात आएगी आपके पास कम्युनिकेशन अबाउट द नेटवर्क, वहाँ पर हमारे पास टर्म यूज़ होगी सिग्नलिंग की। ठीक है, अब कंप्यूटर जो है हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था VPI एंड VCI के थ्रू जो है कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश करते हैं, देन उसके बाद नेटवर्क जो है आपस में मैसेजेस, नेटवर्क के थ्रू हम मैसेजेस जो है कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली सारा यहाँ पर वही कंसेप्ट अगेन आपको एक्सप्लेन किया गया है। सिग्नलिंग अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन अबाउट द नेटवर्क जो है आपके पास वो सिग्नलिंग होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। नेटवर्क आर फ्रीक्वेंटली बीइंग डिज़ाइन टू अलाउ स्पेसिफिकेशन। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं।
अब ये जो आपके पास इतना सा आपके पास लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, तो इसमें आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं लाइक वॉइस टेलीफोन कॉल माइट गिव ए क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर थ्रूपुट ऑफ कितनी थ्रूपुट पर 64 किलो बिट्स पर सेकेंड, और आपके पास डिलेज होते हैं लेस देन होते हैं 500 मिली सेकेंड्स। ओके, देन नेक्स्ट है आपके पास प्रोवाइडिंग डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस, डिज़ायर आर स्पेसिफिक एट कनेक्शन टाइम एंड वन नेवर अल्टर फॉर कनेक्शन ड्यूरेशन। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास है इफ़ ए स्विच कैन नॉट प्रोवाइड द रिसोर्सेज, अगर एक स्विच आपके पास रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करता, इट रिजेक्ट द कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड अप्रोप्रिएट, वो जो है कनेक्शन की रिक्वेस्ट को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। दैन उसके बाद हमारे पास एरर मैसेज जो है हमारे पास रिटर्न हो जाता है। अब हमारे पास ATM जो है हमारे पास बेसिकली 3 होते हैं हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास होता है कांस्टेंट बिट रेट, वेरिएबल बिट रेट और अवेलेबल बिट रेट। कांस्टेंट बिट रेट हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है ऑडियो और वीडियो के लिए, और इसमें हमारे पास जो डेटा रेट्स होते हैं वो हमारे पास प्री डिफाइंड मीन्स के पहले से डिफ़ाइन होते हैं। इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, बिट्स रेट में हम चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नेम से शो है कि हमारे पास ये कांस्टेंट है, लाइक ये स्टेबल रहेगा बिट रेट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास नेक्स्ट है वेरिएबल बिट रेट। वेरिएबल बिट रेट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये बेसिकली वेरिएबल, लाइक जो चीज़ चेंज होती है हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारे पास बिट रेट है ना वो हमारे पास चेंज होंगे। ठीक है, इट इज़ यूज़ फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो एंड वीडियो, ये कंप्रेस जो है ऑडियो एंड वीडियो जो है उसके लिए यूज़ होते हैं। वेयर द डेटा रेट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ कंप्रेशन, जो आपके डेटा रेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और ये डिपेंड किस पे करते हैं कि हमारा कंप्रेशन किस रेट पर था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास अवेलेबल बिट रेट। इट इज़ यूज फॉर टिपिकली डेटा एप्लीकेशंस where the data rate may be unknown and bursty। आपके ये जो है हमारे पास बिट रेट जो है बेसिकली एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है जिसमें हमारे पास हमें मालूम नहीं होता कि हमारे पास डेटा रेट क्या होगा। ठीक है, एंड अलाउ अस यूज़ ऑफ वट एवर बैंडविड्थ इज़ अवेलेबल। अब हम इसमें कुछ भी बैंडविड्थ जो है हम यूज़ कर सकते हैं।